हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई जंक्शन पर। स्टूडेंट्स, आज मैं रियल नंबर चैप्टर का तीसरा लेक्चर लेने जा रहा हूं। चैप्टर 1 है ये रियल नंबर क्लास 10th का। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने पहले क्लास 10th को शुरू किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और समझेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, आर एस अग्रवाल का ये एग्जाम्पल है, पीछे जो लिखा हुआ है थोड़ा सा मैं पहले ही लिख दिया हूं। और चलिए अब उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है फाइंड एचसीएफ ऑफ 1651 एंड 2032। यानी कि पहले इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना है, फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेस एचसीएफ इन द फॉर्म 1651m प्लस 2032n। कहने का मतलब मुझे इस फॉर्म में एचसीएफ को एक्सप्रेस करना है। सबसे पहला काम कि मैं एचसीएफ निकालूंगा, फिर जो एचसीएफ आएगा उसको मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा। एचसीएफ निकालना आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से जानते हैं और उसी का हम यहाँ यूज करेंगे। नीचे आपको ये जो सॉल्यूशन दिख रहा होगा, ये जो हमने किया हुआ है, ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमने एचसीएफ निकाला है। चलिए देख लेते हैं। नंबर क्या था 1651, दूसरा नंबर 2032, बड़ा कौन सा है 2032, इसलिए उसको पहले मैं डिविडेंड बनाया, 1651 को डिवाइजर बनाया। 1 टाइम्स में 1651 आया, जब सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 3381 आया। ठीक है, ये जीरो आया क्या, नहीं आया ना, तो फिर रिपीट करते हैं एल्गोरिथम को। ये अब डिवाइजर हो जाएगा और डिविडेंड में अब की बारी कौन आ जाएगा, जो पुराना वाला डिवाइजर है वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं। अच्छा, अब जब इसको कैरी आउट करेंगे फिर से डिवीजन, तो ये 4 टाइम्स में जाएगा, 1524 आएगा और इसका फिर रिमाइंडर कितना आया 127। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि अगेन ये रिमाइंडर जीरो नहीं आया। इसका मतलब मुझे ये चीज फिर रिपीट करनी होगी, डिवीजन को हम फिर करेंगे। ये डिवाइजर हो गया और ये जो पुराना डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया, लेकिन अब की बार ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ गया, रिमाइंडर लास्ट में जीरो आया या नहीं आया, आ गया ना। तो अब मैं बस इस हिस्से को ध्यान से देखूंगा, यही तो मैंने बताया था। और जो जिस हिस्से में रिमाइंडर जीरो आता है उसका जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ कहलाता है। यहाँ वो डिवाइजर क्या है 127 है, इसका मतलब 127 क्या हो जाएगा, मेरा एचसीएफ हो जाएगा। ये समझ में आया या नहीं आप, ठीक है, कोई दिक्कत। मुझे एचसीएफ निकालना था 1651 का 2032 का, तो मैंने ये क्या किया, एल्गोरिथम का यूज किया। कौन सा एल्गोरिथम का, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। ठीक है, जब हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज किया तो मुझे क्या मिला 127 क्या मिला, एचसीएफ के फॉर्म में मिला। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, अब मैं इसको रब करूंगा। चलिए, ऊपर का मैं सिर्फ क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, आपको बस ध्यान ये रखना है कि मुझे इस एचसीएफ को इस फॉर्मेट में दिखाना है। यानी कि मैं दिखाऊंगा कि 127 इज इक्वल्स टू इतना m प्लस इतना n। ठीक है, अब उस पर मैं काम कर, मेरा फर्स्ट पार्ट ये जो था ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है वो अब मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए, अब मैं इसको रब करता हूं। इसी फॉर्मेट में मुझे दिखाना है, ये याद है मुझे, इसको मैं मिटा ही देता। ठीक है, चलिए, अब एक बात बताइए, इतना जो कुछ भी है, यहां से मैं बाउंड्री एक बना देता हूं, ऊपर मैं कुछ लिखना चाहता हूं, सीबीएसई जंक्शन को भी इरेज ही कर देता हूं ताकि ये भी पोर्शन में यूज कर पाऊं। ठीक है, पूरा स्पेस यूज करना है ना। अच्छा, अब क्या है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, बस इतने हिस्से को देखिए, ऊपर वाले डिवीजन को देखिए बस। तो मैं लिख सकता हूं 2032 इज इक्वल्स टू 1651 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 381। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता,
बिल्कुल लिख सकता हूं, वही a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, या आप ऐसे कह सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट ये जो डिवीजन है, इसको जरा देखिए, ये इस पोर्शन से मैं ये लिख सकता हूं या नहीं, 1651 इज इक्वल्स टू 381 इंटू 4 प्लस 127 ये इक्वेशन 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। इसी तरीके से नीचे वाले डिवीजन को जो हमने किया हुआ है, नीचे वाले सबसे नीचे वाले पार्ट को देखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 381 जो है मेरा, वो किसके बराबर होगा, 127 इंटू 3 प्लस 0। ये इक्वेशन मेरा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। यहीं तो रिमाइंडर 0 हो जाता था, इसीलिए डिवाइजर को मैं HCF बोल दिया। यही तो था मेरा कॉन्सेप्ट, डिवीजन एल्गोरिथम जो है यूक्लिड साहब का। तो ठीक है, HCF तो मुझे पता चल गया था यहीं से कि 127 है, उसको मैंने थोड़ा सजा के लिख दिया 3 इक्वेशंस में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसी HCF को दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, 1651m प्लस 2032n। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलो तो फिर देखिए अब कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सारा अब मैं रब करने जा रहा हूं। अब जरा आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 से देखिए जरा, इसमें यहां 127 है, इस 127 को अगर मैं सेपरेट कर दूं और इसको मैं इधर भेज दूं तो क्या 1651 माइनस 381 इंटू 4 में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ में आ रहा हो तो फिर देखिए, इसको मैंने इधर ही रहने दिया, इसको इधर भेजा तो माइनस बन के गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको जब आपने इधर ही रहने दिया तो ये इधर नजर कैसे आ रहा है। चलो ठीक है, अगर इसको मैं इधर ही लिख दूं, इस पूरे को मैं इधर लिख दूं, तो क्या वापस से मैं पूरा पूरा इंटरचेंज करके नहीं लिख सकता क्या, कि इतना बराबर अगर इतना है तो इतना बराबर इतना भी तो होगा। बस वही बात है, तो मैं थोड़ा मन में ही क्या किया हूं कि इसको सेपरेट कर लिया इधर भेज के और उसको सजा के लिख दिया हमने। क्यों? क्योंकि ये पहले मैं लिखना चाहता था। ठीक है, तो इसी 127 को एक्सप्रेस करना है मुझे, लेकिन अभी जो एक्सप्रेस मैं किया हूं, क्या वो वैसा है जैसा मैं चाहता हूं? नहीं, वैसा तो नहीं है। वहां चाहिए मुझे 1651m प्लस 2032n। यहां 1651 तो नजर आ रहा है, लेकिन 2032 दिख ही नहीं रहा। पता नहीं क्या क्या चीजें हैं यहाँ। कोई बात नहीं, इसको मैं 2032 को भी यहां बुलाऊंगा। देखिए कैसे, 1651 तो यहाँ वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। नहीं पसंद है तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा। 381 के प्लेस पे मैं क्या लिखने जा रहा हूं, आप बताएंगे मैं सही लिख रहा हूं या नहीं। 2032 माइनस 1651 इंटू 1 लिख सकता हूं या नहीं? अब आप कहेंगे कहां से लिख दिए भाई साहब, तो इसको मैं लिख रहा हूं फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 के हेल्प से लिखा हूं। 1 में देखिए 381 की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं, अगर इस पूरे को मैं इधर भेज दूं माइनस करके, तो 381 की वैल्यू वही तो यहां मैं लिखा हूं, इस पूरे को इधर भेज के। ठीक है, फायदा क्या हुआ इससे कि 381 मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अब ये जो है ये मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो एक्सप्रेस करना है वो 1651 और 2032 के ही टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। और अब 381 के प्लेस पे ये नजर आने लगा, इक्वेशन 1 से मैंने ये इस चीज को ले लिया। अच्छा लग रहा है, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये 1651 हो गया, और ये अभी इसको ब्रैकेट में ही लिखें अगर, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2032 और माइनस ये 1651 इंटू 4, और अब इसको मैं 1651 माइनस 2032 और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1651
और इंटू 4 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, ये 1651 है और ये 4 टाइम्स 1651 है, दोनों में से अगर 1651 कॉमन निकालने, यहाँ 1 बचेगा यहाँ 4 बचेगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो 1 और 4 मिलके 5 हो जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स 1651 हो जाएगा, 5 इंटू 1651 हो जाएगा। ध्यान दीजिए मैं इसको और इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये एक जैसे लग रहे हैं, एक ही जाति के हैं। क्यों? क्योंकि ये 1651 यहाँ भी है, 1651 यहाँ भी है प्रोडक्ट में। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर 1651 को एक अगर कैट मान लेते हैं तो यहाँ 1 कैट प्लस 4 कैट्स कितने हो जाएंगे? 5 कैट्स। इसका मतलब 1651 इंटू 5 हो जाएगा या नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अच्छा देखिए पीछ ऊपर में एक चीज छूट गया है, जब मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा था तो मैंने 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो है, लेकिन लिखना मैं भूल गया, तो इसको ऐसा कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। 4 मल्टीप्लाई, जब यहाँ जो ये 4 मल्टीप्लाई हुआ है तो 2032 में भी होगा और इसमें भी होगा मल्टीप्लाई। यहां भी मैंने छोड़ दिया, इसीलिए गलती हुई है। ठीक है 4, ठीक है, उसको आप जरा करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ जो था ये 4 है, ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा 2032 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये 4 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -1 1651 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये बाहर निकलेगा तो ये माइनस साइन इसको मिल जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, 1651 इंटू 4 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, वो भूल से 4 वहां छूट गया। अच्छा अब देखिए, लेकिन ये तो ऐसा ही है, 1651 और 4 टाइम्स 1651 कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स 1651 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा दूर दूर लिख दूं क्या? यहां पर ये है 1651 इंटू 4। ठीक है, अब इसको और इसको आप देखिए मिलके क्या हो जाएगा? 1651 इंटू 5 हो जाएगा। आप चाहे तो कॉमन निकाल के भी दिखा सकते। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या आप बताएंगे? अभी अगर इसको मैं प्लस कर दूं तो क्या 2032, अब आप कहेंगे यहां तो माइनस था, प्लस क्यों किए? प्लस अगर हमने किया तो यहां मैं इंटू -4 भी तो मैं कर सकता हूं ना। अब तो सही है 2032 इंटू -4। फिर आप सोच रहे होंगे ये सब मैं कर क्यों रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक फॉर्म चाहिए, ये वाला फॉर्म। अब बताइए क्या मैं इसको 1651 m प्लस में 2032 n की तरह लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं ना। यहां मैं कह सकता हूं ना कि वेयर m क्या है मेरा? 5 है और n क्या है मेरा? -4 है। एक्सप्रेस हो गया या नहीं हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत है? नहीं है ना। देख लीजिए, m क्या है? 5 है, n क्या है? -4 है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगला जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो थोड़ा और आपको ध्यान से देखना है, वो क्योंकि वो है तो बहुत आसान, लेकिन पहली बार समझने में दिक्कत होती है। ये समझ आया या नहीं? ये बहुत ही सिंपल था। HCF हमने निकाला और HCF को दूसरे फॉर्म में जब एक्सप्रेस करना था तो इन्हीं 3 इक्वेशंस में से सेकंड इक्वेशन का हमने हेल्प लिया, ऐसा लिखा। ये मुझे पसंद नहीं था 381, तो इसके प्लेस पर हमने फर्स्ट इक्वेशन से 381 के प्लेस में इसको इधर से करके मैं एक नई वैल्यू 381 की जनरेट किया, उसको मैं यूज कर लिया। फिर उसको बस हमने सॉल्व किया है और सॉल्व करके अरेंज किया है। ऐसा अरेंज किया है ताकि सामने वालों को ये दिखे कि 1651 इंटू एम और 2032 प्लस 2032 इंटू एम के एन के फॉर्मेट में वो नजर आए। बस लोगों को दिखाने के लिए ये सारा हमने कैलकुलेशन किया कि देखो भैया ये जो 127 है, देखो ध्यान से, ये 127 ही एक्सप्रेस हुआ है, यानी कि ये जो मेरा HCF है 127 वो एक्सप्रेस हो गया या नहीं इसके फॉर्म में। यानी कि जिन दो, अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिन दो नंबर्स का HCF हमने निकाला था उस HCF को मैं चाहूं तो उन दो नंबर के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं? पहला नंबर इंटू एम प्लस दूसरा नंबर इंटू एन, ऐसे ही तो हो गया। ये कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलिए एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इजी मैं बोल जरूर रहा हूं, लेकिन आपको हो सकता है वो इजी ना लगे, पर है वो
इजी। ये चैप्टर थोड़ा सा बोर कर देने वाला चैप्टर है, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूं कि इसको खूब इंटरेस्टिंग बना करके आपको समझा दूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन तो खूब लंबा चौड़ा लिखा रहता है, मैं अपने लैंग्वेज में उसको थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वो तो या तो 3q या 3q+1 या 3q+2 के फॉर्म में नजर आते हैं। कहने का मतलब शो दैट all positive integers are in the form 3q, 3q+1 और 3q+2। आपको दिखाना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो या तो 3q के फॉर्म में होंगे या 3q+1 के फॉर्म में होंगे या 3q+2 के फॉर्म में होंगे। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप सोचिए, जैसे कि सपोज कीजिए 22, तो ये किस फॉर्म में होगा? 3q+ या तो 3q के फॉर्म में होगा या 3q+1 के फॉर्म में होगा या 3q+2 के फॉर्म में होगा। जैसे कि ये मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, 3 7 जा 21 और एक जोड़ दिया उसमें 22 हो गया। ध्यान दीजिए ये 3q+1 का फॉर्म पकड़ लिया या नहीं? यहाँ q क्या है? 7 है। q तो कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है। अच्छा आप कहेंगे नहीं 23 को देखो, 23 भी हो जाएगा वैसे ही, ये 3q+2 का फॉर्म है, यहाँ q अगेन 7 है। आप कहेंगे 21, तो 21 तो 3 × 7 ही हो जाएगा, वो 3q का फॉर्म है। अच्छा 24 भी 3 × 8 हो गया, ये अगेन 3q का फॉर्म हो गया। q क्या है? 8 हो गया। आप सोच रहे होंगे ये नजदीक का नंबर लेके मैं समझा रहा हूं, बात तो बिल्कुल सही है, नजदीक का नंबर लेके मैं समझा रहा हूं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। आप चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, आप यही देखेंगे कि या तो वो 3q के फॉर्म में है, या तो 3q+1 के फॉर्म में, या तो 3q+2 के फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने पहले ही एक एग्जाम्पल लेके समझा है। ठीक है, मैं चाहता तो सीधे सॉल्यूशन करा सकता था बिना एग्जाम्पल दिए, पर समझ में आता कुछ नहीं आपको, और आप मैथ से और खास करके रियल नंबर से भागने लगते। ठीक है, तो मुझे वही दिखाना है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो या तो 3q के फॉर्म में, या 3q+1 के फॉर्म में, या 3q+2 के फॉर्म में। यही मैं शो कर दूं, आप मान जाएंगे। ये तो मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर के किया हूं, लेकिन ये सिर्फ 3 से हम ये तो नहीं मानेंगे कि सारे नंबर ऐसे इसी फॉर्म में आ सकते हैं। हम क्या करेंगे कि एक आर्बिट्ररी नंबर लेकर के चलेंगे। कहते हैं मतलब इन जनरल मैं एक नंबर ले लूंगा और उस पर अगर ये चीज मैं साबित कर दूं, प्रूव कर दूं, तो सब लोग मानेंगे कि हाँ हाँ ये तो भाई एक आर्बिट्ररी नंबर था, और ये इस पर अगर ये चीज लागू होता है यानी कि सच में सारे नंबर उसी फॉर्म में। आप क्या करेंगे, लेट n be some arbitrary positive integer। ठीक है, आप n को एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए, एक जनरल इंटीजर मान लिया, n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब यहां हम क्या करने जा रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग n by 3 we get q and r such that, क्या हमने लिखा, अगर मैं n को 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे q और r मिलेगा या नहीं मिलेगा? सबको मिलता है, किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो q और r जैसी चीज तो मिलती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। फिर से देखिए, n हमने एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर माना, n को हमने अगर 3 से डिवाइड किया तो मुझे q और r जैसी चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? ऐसे मिलेंगी कि वो जो n होगा मेरा वो 3q + r का फॉर्मेट में
एक्सप्रेस हो सकता है, बिल्कुल। ये तो यूक्लिड साहब का लेमा ही कहता है कि कोई भी दो नंबर्स होंगे तो उसके लिए क्यू और आर जरूर आपको मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि वो नंबर इस तरीके से एक्सप्रेस हो जाएगा। अगर वो दो नंबर n और 3 हैं तो n को क्या मैं 3q प्लस आर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। अभी आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों किया जा रहा है, अभी पता चल जाएगा क्यों किया जा रहा है। यहाँ r की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, और वहां b से छोटी होती थी, तो b तो यहाँ 3 का काम कर रहा है, 3 से छोटी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? समझ में आया या नहीं, एक बार फिर देख लीजिए आप। n आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर था, n को 3 से हमने डिवाइड किया, q और r मिलेगा ही मिलेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की वजह से, सच दैट ऐसा मिलेगा कि n जो होगा वो 3q प्लस r के फॉर्मेट में होगा। आर्बिट्ररी इसलिए हमने लिया है कि अगर n के लिए मैं साबित कर दूंगा कि ये n या तो 3q है, या तो n 3q प्लस 1 है, या तो n 3q प्लस 2 है, तो n तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था तो वो क्या होगा, सभी इंटीजर्स के लिए लागू हो जाएगा। यानी कि मैं फिर ये कह सकता हूं जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सब के सब 3q 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में आते हैं, इसलिए हमने n लिया हुआ है। ये यहां तक समझ आया? अब बताइए जरा, अगर 0 से r बड़ा है, या तो 0 है या 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, r की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं? या तो r 0 होगा, या तो 0 से एक आगे बढ़ जाओ 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होना है ना, तो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो इसकी वजह से केस 1 आपका क्या बनता है, केस 1 मेरा बनता है कि इफ r इज 0, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, देन n की वैल्यू क्या होगी, 3q प्लस में 0, यानी कि 3q ही हो जाएगी, n की वैल्यू 3q मिली। दूसरा केस क्या होगा, अगर आपका r जो है 1 हो जाए तब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3q प्लस 1 हो जाएगी। यही तो होगा, यही होगा ना। अगर 0 रहेगा तो 3q हो जाएगा, अगर 1 रहेगा तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। केस 3 क्या हो जाएगा मेरा, इफ r इज इक्वल्स टू 2, तब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस 2। आप जरा देखिए, यही 3 केसेस आ रहे हैं यहां, और पहले केस से n की वैल्यू 3q मिली, दूसरे केस से या तो 3q प्लस 1 मिलेगी, या तीसरा केस अगर रहेगा तो 3q प्लस 2 मिलेगी। इसके अलावे कोई n की वैल्यू मिल रही है कि नहीं, नहीं मिल रही है। n क्या था, आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर था, यानी कि n चाहे कुछ भी हो, वो तो सबका रिप्रेजेंटेशन कर रहा था n, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो n जो था अगर सबका रिप्रेजेंटेशन करता है, और n ये हम लोग प्रूव कर चुके कि या तो 3q होगा, या 3q प्लस 1 होगा, या 3q प्लस 2 होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे या तो 3q होंगे, या 3q प्लस 1 होंगे, या 3q प्लस 2 के फॉर्म में होंगे। बस यही तो है। आप समझ गए या नहीं? यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या तो 3q के फॉर्म में मिल रहे हैं मुझे, या तो 3q प्लस 1 के फॉर्म में मिल रहे हैं, या 3q प्लस 2 के फॉर्म में मिल रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको मेरे ख्याल से। अगर नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा आराम से, और फिर आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक तो बिल्कुल करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।